हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ओके, तो यहाँ पर हमें जो 6 पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 and x. Okay, now this is in the form y square equal to 4ax. Okay, so this implies a is 3. ठीक है, a is 3. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैराबोला का ड्रॉ करना चाहेंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमको देखना है कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो सिंस द इक्वेशन of parabola has y square term, okay, therefore the axis of parabola is x axis. Okay, therefore the axis of parabola is x axis. Okay, so हम अब पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। so this is the y axis, this is the x axis. Okay, so x prime, y prime, और यहाँ पे है origin. Now the axis of the parabola is the x axis, so the parabola will be either this way or this way. Okay, ये दोनों पैराबोला इनमें से एक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4a जो है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, so 4a is positive, so therefore the parabola is of the form this, which is the rightward parabola. Okay, this is the rightward parabola which we have. तो यहाँ पर इस टाइप के पैराबोला को ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे होता है, मतलब कि ऑन दी लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस. सो एंड व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू फाइंड. अब ये फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो a,0. फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, तो यहाँ पे आ जाएगा f corresponds to a,0, so that is nothing but a is 3 here, so 3,0 आ जाएगा. Okay, so this is the coordinates of f. So now we have to find the equation of the directrix. So equation of the directrix क्या होगा, equation of directrix is of the form x equal to. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है -a,0. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स x इक्वल टू -a. ठीक है, दिस पॉइंट हियर is -a,0, therefore the equation of the directrix is x equal to -a. So what we get is x equal to -a here as the equation of directrix. अब हम देखेंगे यहाँ पे what is the length of the latest rectum. Okay, length of latest rectum. तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a. और यहाँ पर मैंने x इक्वल टू -a सिर्फ लिखा है, तो इक्वेशन विल बिकम x इक्वल टू -3.
ओके। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a, so that is 4 times 3 because a is equal to 3 and that is 12 units, that is the length of the latest rectum. ओके, तो हमने चारों जो हमें क्वेश्चन में पूछे थे वो वैल्यूज हमने फाइंड कर दिए है. दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x axis, then the coordinates of focus is 3, 0, equation of directrix is x equal to -3 और length of latex rectum is 12 units. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम. यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है x square equal to 6y. So x square equal to 6y is the given equation here. Okay, we have to write this in the form x square equal to 4ay. तो x square equal to, यहाँ पे 4 तो नहीं है तो इसीलिए हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा. तो 4 times 6 by 4 y. Okay, so x square is nothing but 4 times 2 3s are 6, 2 2s are 4, so 3 by 2 y. Now this is of the form x square equal to 4ay. Okay, and so this implies a is nothing but 3 by 2. This is our value of a. Now we have to look at the axis of parabola. So since the equation of parabola has x square term. Okay, equation of parabola में x square term है यहाँ पे. So therefore the axis of parabola is y axis. ओके, तो हम यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. तो समझो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. ओके, तो सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. तो पैराबोला यहाँ पे आइदर विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ओके, और दिस फॉर्म. सो नाउ वी हैव टू लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ 4a, coefficient of y, it is 4a. So 4a is positive here because a is 3 by 2, that is positive. 4a is positive, तो इसीलिए जो पैराबोला होगा वो ऐसे होगा यहाँ पर. ओके, that is the upward parabola. This is the upward parabola. So हमको डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स is here and equation of the directrix we have to find. First we have to find the coordinates of focus. Coordinates of focus will be 0, a. ठीक है, 0, a. So there we'll get focus is 0, a, and so 0, 3 by 2. This is the focus. What is the equation of the directrix? Equation of the directrix is of the form y equal to -a. Okay, so equation of directrix is given by y equal to -a. So that is y equal to -3 by 2. Now we have to find the length of the latus rectum. Okay, length of latus rectum. Okay, here I have to write that this is the upward parabola so that it is clear. Upward parabola. So length of latus rectum is what, 4a, and so 4 times a is 3 by 2. Okay, and then we'll get what, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 times 3 which is 6 units. So this is the solution of the problem 2. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3. यहाँ पे प्रॉब्लम 3 है y square equal to -8x. This is given. Okay, so we have to write this in form of y square equal to -4ax. So -4 times 2x. Now this is of the form y square equal to -4ax. Okay, a should be positive. तो यहाँ पर हमको जो 2 मिल रहा है वो पॉजिटिव है. ओके, बिकॉज दिस इक्वेशन y square equal to -4ax टाइप. ओके, so a is equal to 2.
a is equal to 2, and then we have to find the axis of parabola, since the equation of parabola contains y square terms. Therefore the axis of parabola is x-axis. ओके, तो हम अब पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. तो y एक्सिस x एक्सिस यहाँ पे. नाउ वी हैव टू सी विच टाइप ऑफ पैराबोला वी हैव टू ड्रॉ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, दैट इज -4a, it is negative because a is positive here, so -4a will be negative. Okay, आप कैलकुलेट कर सकते हो. -4a is what, okay, so if we erase this -4a, if you calculate, then it will be -4 times 2, that is -8, and so that is negative. So the parabola will be of the type what, it will be like this. Okay, okay, it will be like this. ये कुछ ठीक नहीं आया. Okay, the parabola will be like this. Then the directrix will be of this form here on the right of the y-axis. Okay, focus will be here, so the coordinates of focus will be -a,0. Okay, so focus we can write it as -a,0, and so that will be -2,0. Now we have to write the equation of directrix. Equation of directrix is given by x equal to a, because the line is on the right hand side of the y-axis. Okay, so x equal to a is the equation, and so we get x equal to -2. X equal to -2 is the equation of the directrix, and sorry, x equal to +2, ये माइनस नहीं है. X equal to 2 is the equation of directrix. Now we have to find the length of the latus rectum, and that is given equal to 4a, and so 4 times a is 2, so we get 8 units. Okay, तो ऐसे हमको ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा, और ये प्रॉब्लम 3 सॉल्व हो जाएगा. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4. तो प्रॉब्लम 4 में x² इक्वल टू -16y है. तो गिवन इज x² इक्वल टू -16y. ओके, पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x² इक्वल टू -4 times 4y. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट इज इन द फॉर्म x² इक्वल टू -4ay. तो फिर a क्या है, यहाँ पर 4 है, एंड दैट इज greater than 0. Okay, now we have to find the axis of the parabola. So since the equation of parabola contains x² term. Okay, since the equation of the parabola contains x² term, the axis of parabola is the y-axis. Okay, तो हम यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. y एक्सिस x एक्सिस है. ओके, x प्राइम y प्राइम, and the origin axis of the parabola is y axis, but also you have to look at the coefficient of y here. So that is -4a, so -4 times 4, so that is -16, which is less than 0. So the parabola will be of this type, downward parabola. Okay, downward parabola.
ऐसे, and the equation of the directrix, if we have to find, then we have to know the directrix, that will be here. Okay, and then the focus is here. Coordinates of focus will be 0 comma minus a. So focus we can write focus f is uh, equal to 0 comma minus a, so that is 0 comma minus of 4. Okay, 0 comma minus of 4. Now the equation of directrix, if we want to find equation of directrix, will be of the form y equal to a. ओके, क्योंकि यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ यहाँ पर है डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पॉइंट है वो है 0 कॉमा माइनस ए, so the equation will be, sorry, the point is 0 comma a, so the equation will be y equal to a. So this is the equation. Now this implies y is equal to a means 4. So this is what we get. Now we have to find the length of the latus rectum. Length of latus rectum, and that is nothing but 4a. So it is 4 times 4, and that will be equal to 16 units. So this is the solution of problem 4. Now we'll go to problem 5. So problem 5 is y square equal to 10x. Given is y square equal to 10x, and so you have tried in the standard form. So y square equal to, यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 4x. 2 5s are 10, 2 2s are 4. So what we get is y square equal to 4 times 5 by 2 x. Okay, now this is in the form y square equal to 4ax, and so since now the equation of parabola contains y square term. Okay, since equation of parabola contains y square term, therefore the axis of parabola is x-axis. Okay, so we have to now find the coordinates of focus. For that we have to draw the diagram. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको फाइंड करना है तो डायग्राम ड्रॉ करना होगा. सो सपोज दिस इज द y axis, this is the x axis. Okay, origin. Now we have to look at this 4a, coefficient of x. So 4a is nothing but 4 times 5 by 2, and so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 10 you will get. 10 is positive. ठीक है, 10 is positive, तो मतलब कि जो पैराबोला है वो राइट वर्ड पैराबोला होगा, तो ऐसे. ओके, अगर ए नेगेटिव होता तो लेफ्ट वर्ड हमको मिल जाता. तो यहाँ पर होगा डायरेक्ट्रिक्स. ओके, यहाँ पर होगा फोकस. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस विल बी सिंपल, a, 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू माइनस ए. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 0, एंड दैट इज नथिंग बट 5 by 2, a, and equation of directrix is given by x equal to minus a, and so that is x equal to minus of 5 by 2. This is the equation. Okay, and the length of latus rectum, that is the last thing we have to find. Length of latus rectum, that is 4 times 5 by 2, and so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 10 units is the length of the latus rectum. So this is the solution of problem 5. Now we will go to the problem 6. So x square is equal to minus 9y. So this is given, x square equal to
minus 9y is given. So we have to convert this into the standard form. So x square is equal to 4 times 9 by 4 because there is no 4 here. 4a y में convert करना है. Okay, x square equal to minus, sorry, so minus you have to take it out, not keep it with 9. तो minus यहाँ पे आ जाएगा with minus 4. So x square is equal to what is the standard form you have to get? Minus 4ay, and it is in that standard form. So this implies a जो है that is 9 by 4. a is 9 by 4. ठीक है, कंपेयर करो यहाँ पे a there is 9 by 4 which is positive, and so we have to now find this axis of parabola. Since the equation of parabola has x square term, therefore the axis of parabola is y-axis. Okay, and so we can now find the coordinates of focus by first drawing the diagram. तो y-axis और x-axis. ओके, ओरिजिन. अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको देखना है कि कौन से टाइप का पैराबोला है. तो इसके लिए -4a को देखना है. -4a विल बी इक्वल टू -4 टाइम्स 9 by 4. तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और -9 that is less than 0. So the type of parabola will be downward. Okay, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. So the equation of directrix, if we want to find, then we have to draw the directrix here. Focus is here, and the coordinates of focus will be 0, -a, and the equation of the directrix will be y equal to a, and now we can write all the things that we have. Focus coordinates is 0, -a, so that corresponds to 0, -9 by 4. Equation of directrix is what? Equation of directrix is nothing but y equal to a, and so that will be y equal to 9 by 4. Okay, now we have to find the length of the latus rectum. Length of latus rectum. Length of latus rectum is 4a. Latus rectum, you know where it is. Latus rectum is perpendicular to the axis of parabola, passing through the focus, and whose end points are on the parabola. Okay, this is the latus rectum, the length we are finding of this line segment. Okay, so that is given by 4a, and so 4a is 4 times a, that is nothing but 9 by 4, and so we get what? 4 cancelled, 9 units is the answer. Okay, so this is the solution of problem 6. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.